नमस्कार प्रिय भक्तगण, आपका स्वागत है हमारे चैनल संपूर्ण ज्ञान में। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, इस वीडियो को आधा अधूरा ना छोड़े। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने पर पाप लगता है। हे महादेव, जो इस वीडियो को पूरा देख उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की प्रेरणादायक कहानी। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। मां पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य मां गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण लग रहे थे। मां पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि प्रभु, क्या अब गंगा समर्थ नहीं रही? प्रभु ने पूछा, पार्वती, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? मां पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्व समर्थ है, लेकिन इन सभी ने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया ही नहीं। मां पार्वती विस्मित होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि मानो वह इसमें गिर गए हैं और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला भी नहीं जा रहा। उन्होंने मां पार्वती को समझाया दिया कि तुम गंगा स्नान कर आते सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा है उनको बाहर निकल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाएं। लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। मां पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी। हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देखकर रुक जाता। एक सुंदर स्त्री को वेदना में देख हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही वह वृद्ध वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगते, माता पार्वती तुरंत उन्हें टोक देती। वह कहती, मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा है उनको बाहर निकल सकती है। अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेते, क्योंकि उनको लगता था कि हमने जीवन में कभी ना कभी तो पाप किया ही होगा। दूसरे उनके मन में आता है, इस बुढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालने। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई। हजारों लोग स्नान कर चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजरा तो मां पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही जो अब तक वहां से गुजरे हजारों लोगों को कही थी। अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव के बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। शिव जी और देवी पार्वती की सीख, अकेले में ज्यादा भटकता है मन, गलत विचार आते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है।
देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थीं कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। शिव जी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थीं। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाएं। शिव जी और पार्वती जी की सीख। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा।